बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। कंप्यूटर साइंस लेक्चरर टेस्ट प्रिपरेशन आज क्लास नंबर 3 है और आज की क्लास में हम इंशाल्लाह वेब, ईमेल, इंटरनेट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के 40 MCQs को डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की पहली 2 क्लासेस वॉच नहीं की तो वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं उनका थंबनेल प्लेस कर दूंगा, सो आप उनको लाजमी से वॉच कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को इनेबल कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर लें और आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन्फो उस्ताद के नाम से है। तो लेट्स स्टार्ट। ये जितने भी MCQs हैं ये काफ़ी सिंपल मुझे तो लग रहे हैं, लेकिन मुझे इतने आसान MCQs आने की उम्मीद नहीं है, चूँकि के 45 MCQs होंगे इस पेपर में और 60 मिनट का टाइम है। तो कंपटीशन आई थिंक सो कि काफ़ी टफ होने वाला है। एनीवे, हम इन MCQs को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट इज़ कॉल्ड। फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग, राइट। किसी सॉफ्टवेयर में अगर कोई बग आ जाए, कोई इशू हो जाए, तो उसको रिपेयर करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम चीज़ यूज़ करते हैं उसे पैच कहते हैं, PATCH। ये एक्चुअली कंपोनेंट होता है प्रोग्रामिंग का, राइट। और इसको यूज़ करते हुए उस बग को फ्री ऑफ कॉस्ट रिमूव कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द इंटरनेट was originally project of which agency? Internet, ARPANET agency, advanced research project. Question number 3, which of the following is a correct format of email address? So simple, option A correct है, name@website.info। जिस तरह से हम लिखते हैं कि लेट्स से abc@gmail.com, वही चीज़ है। 4, HTML is used to create web pages, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द कंप्यूटर jargon www स्टैंड्स फॉर। अगर 4 दफ़ा www हो तो उससे बनता है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और बेसिकली इसको दुनिया का पहला सर्च इंजन तस्वर किया जाता है, अगरचे ये मार्च 1994 तक रिलीज़ नहीं किया गया था पब्लिकली, जिसकी वजह से इस टाइम तक बहुत सारे बाकी जो सर्च इंजन से वो मैदान मतलब मार्केट में आ गए थे, लेकिन इसको पहला सर्च इंजन माना जाता है, जाना जाता है। अगर 3 दफ़ा आ जाए www तो उससे बनता है वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 ही जाने, The process of transferring files from computer on the internet to your computer is called। अगर आप इंटरनेट से कोई फ़ाइल अपने कंप्यूटर की तरफ लेके आते हैं तो उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। और सिमिलरली अगर आप कोई फ़ाइल अपने कंप्यूटर से वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट पर लेके जाते हैं तो उसको अपलोडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेट टर्मिनोलॉजी IP मीन्स। IP stands for Internet Protocol, right, option B correct है, Internet Protocol। Question number 8, a website front page और main page is called home page, ठीक है। जो पहला पेज है वो इंडेक्स पेज या होम पेज कहलाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following is not a search engine? बिंग भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज़ नॉन एज। वेरिफिकेशन के लिए जब हम लॉगिन नेम, यूज़र नेम यूज़ करते हैं, पासवर्ड यूज़ करते हैं तो इसको ऑथेंटिकेशन कहा जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, नो। कंपाइलर, नो। ब्राउज़र, ऑप्शन
सी है, ये करेक्ट है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर जब हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ बाय डिफ़ॉल्ट में इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि वेब ब्राउज़र है वो भी इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल भी लिखी थी, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ काइंड ऑफ ब्राउज़र दैट कम्स अंडर द इंटरनेट और वेब ब्राउज़र क्लासिफिकेशन, राइट। और ये 1995 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज में पहली दफ़ा जो है शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, www स्टैंड्स फॉर, ऑलरेडी बता चुका हूँ, www से वर्ल्ड वाइड वेब बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड ब्राउजिंग, राइट। ऑप्शन बी करेक्ट है। जब हम इंटरनेट में किसी पेज को विजिट करते हैं देन रैंडमली किसी दूसरे पेज को विजिट करते हैं तो दिस प्रोसेस ऑफ सर्चिंग इज कॉल्ड ब्राउजिंग, राइट। और इसको इंटरनेट सर्फिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर इसकी डिटेल मौजूद है। इंटरनेट सर्फिंग एज इट इज़ पॉपुलरली नोन मीन्स टू गो फ्रॉम वन पेज टू अनदर ऑन द इंटरनेट, ब्राउजिंग फॉर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो इंटरनेट सर्फिंग या ब्राउजिंग आपस में सिनोनियम है, ठीक है। 14, फुल फॉर्म ऑफ HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन ए करेक्ट है। 15, अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ऑप्शन सी करेक्ट है। 16, HTML इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, HTML इज मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी करेक्ट है। 17, HTML was first proposed in 1990. 18, fundamental HTML block is known as HTML body, ऑप्शन ए करेक्ट है। 19, apart from B tag, ठीक है, B tag बोल्ड के लिए यूज होता है, किसी टेक्स्ट को हम जब बोल्ड करते हैं तो उसके लिए B टैग इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ एक और टैग भी यूज़ होता है जो कि EMP टैग है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इन दोनों टैग्स के इस्तेमाल, सॉरी EMP कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग एंड B टैग, ये दोनों जो है ये बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी तरह से I टैग एंड एम्पर EMP ये जो है तिरछा करने के लिए टेक्स्ट को इस्तेमाल किए जाते हैं, टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए। EMP से बनता है एम्फसाइज्ड, राइट, और I से बनता है I टैग से इटैलिक, तो ये इटैलिक के लिए ये दोनों टैग यूज़ किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, PHP इज़ एन एग्जांपल ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ऑप्शन ए करेक्ट है। 21, PHP स्क्रिप्ट्स आर इनक्लोज्ड विद इन, ऑप्शन इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। 22, हु इज नॉन एज फादर ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के फादर का नाम डेनिस रिचे है। 23, सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड इन द ईयर 1970, ऑप्शन ए करेक्ट है। 25, अ सी वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर, सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कोई भी वेरिएबल नेम जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसको अंडरस्कोर से स्टार्ट किया जा सकता है नेम को। 26, प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन मीन्स नेम ऑफ फंक्शन, आउटपुट ऑफ फंक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड यहाँ पर एग्जांपल भी है, वाइट सम हिंट, यानी जो रिटर्न टाइप है, उसके बाद फंक्शन का नेम है एंड देन उसकी जो आर्गूमेंट वो ले रहा है वो उसकी डाटा टाइप एंड दिस आर्गूमेंट का वेरिएबल, एंड यहाँ पर इसको सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट किया गया है, यानी इसकी बॉडी यहाँ पर कंप्लीट नहीं की गई है, इनिशियलाइज नहीं की है। जिस डिक्लेरेशन को हम प्रोटोटाइप कहते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, डिक्लेरेशन अ पॉइंटर मोर देन वंस मे कॉज ट्रैप, ऑप्शन सी है ट्रैप। 28, विच वन इज नॉट अ करेक्ट वेरिएबल टाइप इन सी, फ्लोट भी डाटा टाइप है, रियल डाटा टाइप नहीं है, राइट, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। 29, विच ऑपरेशन इज यूज्ड एज लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये दो दफ़ा अगर ये एंड का सिंबल हो तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहलाता है, और ये बेस्ड होता है मल्टीपल
मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट पे, ठीक है, कंडीशंस को ये एवेल्यूएट करता है। एंड जो इस अगर सिंगल या एंड का ऑपरेटर हो तो ये बिट वाइज ऑपरेटर कहलाता है, जो कि बेस्ड होता है बिट पे, राइट। 2930 an expression a dot b in C language, C++ language means b is a member of object A, option B correct है। 31 a C++ code line ends with a semicolon, option A correct है। 32 who is known as father of Java programming language, James Gosling, option A correct है। 33 in Java control statement break, continue, return, try, catch, finally and asserts belongs to। हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी नहीं है, लूप स्टेटमेंट भी नहीं है, ट्रांसफर स्टेटमेंट, ट्रांसफर स्टेटमेंट, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। 34 विच प्रोवाइड्स, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ, जो इफ़ एल्स या स्विच जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कहलाती हैं, और लूप स्टेटमेंट्स फॉर बाय डू वाइल जो लूप्स होते हैं वो लूप स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। और इस तरह ये जो स्टेटमेंट्स हैं जिस तरह से ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, ट्राई, गेट, फाइनली एंड असर्ट, दीज आर कॉल्ड ट्रांसफर स्टेटमेंट, जो कि कंट्रोल से ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट। 35 व्हाट इज बाइट कोड इन जावा, बाइट कोड जस्ट कंपाइल्ड ऑफ कोड को बाइट कोड कहा जाता है, कोड जनरेटेड बाय जावा कंपाइलर, एंड देन ये बाइट कोड जो है JVM में जाके फर्दर ये इंटरप्रेट होता है और ये ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होता है, ठीक है। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जावा कीवर्ड, Java keyword double switch, then option C correct है, then is not Java keyword। Constructor is a class that automatically called whenever a new object of this class is created, class automatically called whenever a new object of this class is destroyed, a function automatically called whenever a new object of this class is created, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर जो है वो जिस लाइक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जो कि क्लास के इनिशियल क्लास जब क्रिएट होती है तो उस टाइम ये कॉल होता है, मोस्टली यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन पर्पस। 38 डीरेफरेंस ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड, डीरेफरेंस ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड ऑफसेट ऑपरेटर। 39 व्हाट इज द साइज ऑफ इन डाटा टाइप फॉर 32 बिट सिस्टम, 32 बिट सिस्टम का जो डाटा टाइप इंटीजर का साइज़ है वो कितना होगा। अब देखें जी, एक बाइट में 8 बिट होते हैं तो 32 बिट सिस्टम है, तो इसका मतलब है 8 4 are 32, 4 बाइट जो है वो इंटीजर डाटा टाइप होगी और 32 बिट सिस्टम। 40 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कैन वी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर्स इन सी, यस वी कैन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर इन C++। In C++ we can have more than one constructor in class with same name, ठीक है। होती क्या है ओवरलोडिंग, बेसिकली सेम फंक्शन जो है उसका नेम सेम होता है लेकिन उसके जो अंदर पैरामीटर्स होते हैं, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स होती हैं वो कम या ज़्यादा होती हैं, वो चेंज होते हैं। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमें इजाज़त देता है, C++ हम कर सकते हैं, एंड इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑप्शन है यस। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई नई चीज़ सीखने को ज़रूर मिली होगी और ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो आप चैनल विज़िट करके सब्सक्राइब कर लें टेस्ट की तैयारी के लिए, कंप्यूटर साइंस लेक्चर पर्टिकुलरली। और फेसबुक पे हमारा पेज एंड ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।